नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं सिंपल कैश बुक का, या फिर बोले तो सिंगल कॉलम कैश बुक का। बुक है आपकी टीएस ग्रेवाल, ठीक है ना। तो फटाफट से बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। यहाँ पर 25 मार्च को ये बोल रहा है कि प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पता नहीं सिंपल क्यों बोल रहा है, सिंगल बोलना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। आगे क्या बोल रहा है, 1 मार्च को क्या बोल रहा है, सिमरन कमेंस बिजनेस विद कैश, यानी यहाँ पर सिमरन ने कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट करा। ये बात कर रहा है वो कैपिटल की। अब जैसा कि आपको पता है कि पैसा रिसीव, ये वाला जो कॉलम है ये रिसीव का है, सबको पता ही है। और ये वाला कॉलम कौन सा है, पेमेंट का है। जिसको नहीं पता भैया समझ जाओ कि अगर पेमेंट करी है हमने कहीं पर भी, किसी भी रीज़न से अगर हमने पैसा दिया है तो वो पेमेंट वाली साइड आएगी। और किसी भी रीज़न XYZ कोई भी रीज़न हो, अगर हमें पैसा मिला है, रिसीव हुआ है, तो वो ये डेबिट साइड जो रिसीव्ड साइड में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो कैपिटल लगा रहा है ओनर, वो ओनर जो कैपिटल लगा रहा है वो भी क्या है, एक तरीके से बिजनेस को पैसा रिसीव ही हो रहा है, तो हम रिसीव साइड में लिख देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, टू कैपिटल, और अमाउंट एज इट इज डाल देंगे 65,000। आगे देखो क्या बोल रहा है, 3 मार्च को बोल रहा है बॉट गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर गुड्स परचेज करा है उसने 3 मार्च को, तो हम पेमेंट साइड में लिख देंगे भैया क्या, बाय परचेज, और अमाउंट आ जाएगी इसकी 6,850। इसके बाद में 4 मार्च को क्या बोल रहा है, पेड कैश टू मोहन। मोहन को हमने कैश पे करा है, तो भैया फिर से पेमेंट साइड में आ जाएगी और हम लिख देंगे बाय मोहन, और अमाउंट आ जाएगी कितनी, 950। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 6 मार्च को बोल रहा है डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट कराया, तो हमारे पास से तो पैसा चला गया ना भैया, तो पे साइड में ही आएगा। यहाँ पर 6 तारीख को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैंक, और बैंक लिख के इसकी अमाउंट डाल देंगे अपन कितनी, 40,000 रुपीज़। फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 तारीख को एक और एंट्री है, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश। यहाँ पर हमने क्या करा है, एक फर्नीचर खरीदा है हमारे ऑफिस के लिए, तो यहाँ पर भी वो किधर आ जाएगा, इधर पेमेंट साइड में आ जाएगा, और हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय फर्नीचर, और फर्नीचर लिख के आपकी अमाउंट आ जाएगी कितनी, 4,650, खुशी खुशी। आगे देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज़। यहाँ पर हमने अब गुड्स बेचना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जब हम माल बेचते हैं मेरे दोस्तों, तो पैसा आता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू सेल्स। और अब की बार हमें बेचने से पैसा कितना मिला है, 30,000 रुपये। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज़, तो यहाँ पर हम 30,000 लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, और आपका ये यहाँ पर आ रहा है 12 तारीख को, पेड वेजेस इन कैश 1,200 रुपये। यहाँ पर हमने कुछ खर्चा करा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ कितनी तारीख को करा, 12 तारीख को आ जाएगा बाय वेजेस, और ये खर्चा कितना हुआ है, 1,200 रुपये का। इसके बाद में स्टेशनरी भी दी है, लगे हाथ वो भी लिख देते हैं भैया, बाय स्टेशनरी आ गया आपका 400 रुपये। इसके बाद में आपने गुड्स बेचा है दोबारा से 25,000 रुपये का 15 तारीख को, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों टू सेल्स, और 25,000 रुपये ये भी आ गए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखो पेड फॉर मिसलीनियस एक्सपेंस 450 रुपये, तो बाय मिसलीनियस एक्सपेंस 450 रुपये। डेट हम ज़रूर डाल देंगे यहाँ पर 17 तारीख। इसके बाद में रिसीट फ्रॉम त्रिलोक 4,850 रुपये, अलाउड कैश डिस्काउंट 150 रुपये। यहाँ पर हमें त्रिलोक से रिसीव कितने हुए हैं, 4,850 रुपये। तो देखा जाए तो हम उससे मांगते कितना थे, हम उससे मांगते थे 5,000 रुपये, और हमने उसे 150 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो उसने हमारे को कितनी अमाउंट दे दी, 4,850 रुपये उसने हमें दिए। हमें सिर्फ 4,850 से मतलब है, नहीं तो हमें 150 से मतलब डिस्काउंट से मतलब है, नहीं कितनी अमाउंट रिसीव होनी थी उससे मतलब है। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है मेरे दोस्तों, कैश देखना है कि कितना कैश आया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 19 तारीख को लिख देंगे भैया टू त्रिलोक, रिसीव्ड साइड है डेबिट साइड में, और लिख देंगे 4,850। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं, परचेज गुड्स। यहाँ पर हमने फिर से गुड्स परचेस करा है 2,500 रुपये का। डेट क्या है, 22 तारीख को। 22 तारीख को हम यहाँ लिख देंगे भैया बाय परचेज, और लिख देंगे कितना, 2,500 रुपये। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है भैया क्या दिए इसने, सैलरी दी है 15,000 रुपये की, ठीक है। डेट एक बार देखी थी मैंने, 22 तारीख की है, आ जाएगा बाय सैलरी, और आ जाएगा आपका कितना, 15,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं भैया, सैलरी के बाद में क्या दिया इसने, रेंट दिया 900 रुपये का,
तो हम क्या लिख देते हैं, बाय रेंट 900 रुपये। और आगे बढ़ते हैं भैया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है 350 का, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 350। इसके बाद में क्या हुआ है, 29 तारीख को पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 400 रुपये, बाय एडवर्टाइजमेंट कितना था, 400 रुपये। इसके बाद में एक आखिरी एंट्री ये बोल रहा है कि पेड इनटू बैंक 25,000 रुपये, हमने बैंक में 25,000 रुपये फिर से जमा कराए, तो बाय बैंक 25,000 रुपये। ये सब चीज़ों से पैसा हमारे यहाँ से निकल के गया है, इसलिए ये सब क्रेडिट साइड में आ गई। अब हमें क्या करना है, सारी एंट्रियाँ तो हो गई है ख़त्म, मतलब सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन थी हमने उसको रिकॉर्ड कर दी है। अब हमारे को क्या करना है, बस उसकी पेमेंट मतलब बैलेंस निकालना है। तो अब बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले डेबिट साइड टोटल लगाया करो, क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ही ज़्यादा आएगी। 95,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 4,850, तो ये आ रहा है 1,24,850। अब मुझे लगानी है डेबिट क्रेडिट साइड की टोटल, तो 6,850 प्लस 950 प्लस 40,000 प्लस 4,650 प्लस 1,200 प्लस 400 प्लस 450 प्लस 2,500 प्लस 15,000 प्लस 900 प्लस 350 प्लस 400 प्लस 25,000, ये आ रही है 98,650। तो मैं माइनस कर देता हूँ 1,24,850 में से, तो निकल के आ रहा है 26,200 रुपीज़। ये लो बैलेंस निकल के आ गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भैया, बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर 31 को 26,200 रुपीज़ का ये निकल के आ गया बैलेंस। अब यहाँ की टोटल भी कितनी आएगी, 1,24,850 आएगी। इसी के साथ में आपका एक और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन क्या हो जाता है ख़त्म। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो यार, काम आएगा। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।